लद्दाखी सामान उठा रही थी, तभी उसे गलती से एक आलू गिर गया। यही आलू भिखारी की किस्मत पूरी तरह बदलने वाला था। भिखारी ने आलू उठाया और लड़की को याद दिलाया कि उससे कुछ गिर गया है। उसकी फटी पुरानी हालत के बावजूद उसकी ईमानदारी देखकर लड़की ने उसे अपने साथ रख लिया और अपने रेस्टोरेंट की किचन में काम दे दिया। अचानक सब हैरान रह गए जब भिखारी ने मांस को बहुत ही बराबर और एक जैसे टुकड़ों में काट दिया। लोग ये देखकर चौंक गए और बोले कि इतने सटीक तरीके से तो मास्टर शेफ भी नहीं काट सकता। असल में वह युवक एक कुकिंग प्रतियोगिता का 3 बार का चैंपियन था, लेकिन उसका एक शिष्य जो खुद सबसे बड़ा शेफ बनना चाहता था, उसने उसके चाय में जहर मिला दिया। युवक जहर से मारा तो नहीं, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई और वह भिखारी लड़ी हचकी ने उसकी अच्छाई देखी और यह समझकर कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, उसे अपने पास रख लिया और मास्टर शेफ का सहायक बना दिया। मास्टर शेफ दोनों को करीब देखकर जलने लगा। उसने जानबूझकर युवक को परेशान करना शुरू किया और उसे मांस काटने का काम दिया। उसने कहा कि हर टुकड़ा 1 इंच लंबा और 3 मिलीमीटर चौड़ा होना चाहिए ताकि मांस का सही स्वाद बना रहे। मास्टर शेफ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि युवक ने पहले ही मांस काट कर उसके सामने रख दिया। मांस के टुकड़े बिल्कुल परफेक्ट थे, उनमें जरा भी फर्क नहीं था। हर कोई उस जवान लड्डू की चाकू चलाने की कला की तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि वह मास्टर शेफ से भी बेहतर है। मास्टर शेफ ने मां को उठाया, तिरस्कार दिखाते हुए कहा कि ये बस ठीक ठाक है। उस लड़के से छुटकारा पाने और लड़की से शादी करने के लिए मास्टर शेफ ने उसे अंडा फेंटने को कहा। अंडा न केवल अच्छे ऐसी फेंटा हुआ होना चाहिए, बल्कि जल्दी भी होना चाहिए ताकि अंडे का सफेद और पीला हिस्सा पूरी तरह मिल जाए और ऊपर एक छाप स्टिक सीधी खड़ी रह सके। सबकी हैरानी के लिए उस लड्डू ने मास्टर की शर्त को आसानी से पूरा कर दिया। बाकी लोगों को लगा कि वे लड्डू का सहायक शेफ बनने के लायक है, लेकिन मास्टर शेफ उसे हटाने के लिए एक और चुनौती के बारे में सोचने लगा। इस बार उसने उस लड्डू से कहा कि वह पोर्क टेंडर लाइन पर बटर लगाए और सॉस की मोटाई 1 मिलीमीटर से ज्यादा न हो। ये बहुत मुश्किल काम था। अगर सॉस की एक बूंद भी गिरती तो लड्डू को वहां से जाना पड़ता। लड्डू ने पहले पोर बैटर में डुबोया, फिर अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसे बराबर तरीके से कोट कर दिया। एक हाथ से उसने चॉपिंग बोर्ड पर थपकी दी और सारे बैर लगे हुए पोर्क के टुकड़े प्लेट पर बिल्कुल सही तरीके से सज गए। उसके हाथों पर सांस की एक बूंद भी नहीं। सब लोग हैरान रह गए और अंदाजा लगाने लगे कि वह लड हचकाजी घोंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। मास्टर शेफ खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था, फिर भी उसने उस लड हचके की कला को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन उस लड हचके ने अपने सारे काम पहले ही पूरे कर दिए। मास्टर शेफ के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसे रसोई में सहायक के रूप में रहने देना पड़ी। बाद में मास्टर शेफ ने खट्टा मीठा पर प्लेट बनाई और उस जवान लड़ी डी से कहा कि वो इसे प्रेसिडेंट वांग को भरोसे। लड़ी डी ने तुरंत ही एक समस्या देख ली। उसने कहा कि सॉस बहुत ज्यादा गाढ़ी है, जिससे कुरकुरापन प्रभावित हो। प्रेसिडेंट वांग शायद इससे संतुष्ट नहीं होंगे। मास्टर शेफ गुस्से में आ गया और जोर देकर कहा कि उस लड़ी डी को उसकी डिश की आलोचना करने का कोई हक नहीं। उसी समय लड़ी की जल्दी से रसोई में आई और कहा कि प्रेसिडेंट वांग डिश का स्वाद लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं और वह इसे बाहर ले गए। रेस्टोरेंट का मालिक, जो पहले उम्मीद कर रहा था कि यह डिश 5 स्टार रेटिंग दिलाएगी, तब चौंक गया जब प्रेसिडेंट वांग ने इसे